छाछ तो बोले सो बोले, छाछनी भी बोलने लगी। गुप्ता जी शायद भूल गए बेचारे कि वो कभी हरियाणा के थे। अपना व्यवसाय करने के लिए दिल्ली चले गए और दिल्ली से राज्यसभा के मेंबर रहे। हरियाणा से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। अब उम्मीदवार बनकर के आ गए। मैं गुप्ता जी बता दें से कि मेरा कुरुक्षेत्र से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और उसके बाद अर्जुन लड़ चुका है। अब लड़ने की बात नहीं। प्रदेश चौधरी देवीलाल का पूरे प्रदेश में जन्म तो है, ठीक है, हमारा सरसा में हुआ है, लेकिन रिश्ता पूरे प्रदेश से एक जैसा है। हम तो कहीं से भी जा सकते हैं। हमें तो हमारे संगठन ने जो जिम्मेवारी लगानी है उसको निभाना है, लेकिन उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। हरियाणा SYL का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया तो आप पार्टी ने किया। भाव उनका दिल में यूं का यूं सजोए रखा और जब भी मिलता तो मुझे ये कहते थे कि आओ रामपाल, तेरा तो घर यही है, मेरा कोई जाना नहीं, मेरा कोई आना नहीं, मेरा तो घर है। और मैं इस मौके पे मैंने सोचा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तुरंत से अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। और मैं इस मौके पे इसलिए, अगर सत्ता की मलाई खाने की कोई चाहत नहीं, पहले भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये कोई लोकदल पार्टी में आज को ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि बहुत बड़ा फेरबदल होकर के सरकार बनने वाली है। नमस्कार, तेज हरियाणा पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गुजारिश, यदि आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर है तो हमें फॉलो कर लीजिए। अभय चौटाला को Y+ सिक्योरिटी अब मिलने जा रही है, चूंकि हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार को ये आदेश दिए गए हैं। धमकियों और राठी हत्याकांड के बाद Z+ सुरक्षा की हरियाणा पंजाब एंड हाई कोर्ट में जो कि अभय सिंह चौटाला की तरफ से डिमांड है वो रखी गई थी। और आज के ही दिन की हम दूसरी बड़ी खबर के साथ भी शुरुआत करेंगे, जो कि लोकसभा चुनाव के एंड बिल्कुल पीक समय पर जब कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो अब हरियाणा INLD के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है, जिसमें अभय चौटाला ने पार्टी में वापसी रामपाल माजरा की करवाई है। 3 बार वो विधायक रहे। 2019 में वो BJP में चले गए थे। हरियाणा के पूर्व संसदीय सचिव और 3 बार के विधायक रह चुके रामपाल माजरा की इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD में वापसी हो गई है। आपको क्या लगता है, अभय चौटाला को इस बात का कितना फायदा मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या ऐसे वक्त में इनेलो मजबूत होगी? लोकसभा चुनावों के समीकरण बदलेंगे और कुरुक्षेत्र सीट पर इसका कितना असर पड़ेगा? सबसे बड़ा बयान उनका ये भी है कि इनके आने से जो नेतृत्व है और वो और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आज चंडीगढ़ में माजरा के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। साथ ही माजरा को प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी घोषणा की गई है। 25 फरवरी को नफीस सिंह राठी की हत्या के बाद इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की सीट खाली थी। रामपाल माजरा वर्ष 2019 में इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कुछ समय बाद कृषि कानूनों का हवाला देते हुए उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया था। अभय चौटाला ने कहा है कि चौधरी देवीलाल OP चौटाला के साथ काम करने वाले इनेलो की स्थापना के वक्त से हमारे साथ रामपाल माजरा जुड़े रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है और ये भी कहा है कि माजरा से जब भी बात हुई उन्होंने पार्टी को ऊंचाइयों पर जाने की बात है वो उन्होंने कही है। तो माजरा लगातार जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कही है। आज हमें दोबारा से वे अपना आशीर्वाद देने आए हैं। पूर्व में मेरे उपचुनाव में भी इन्होंने मदद की थी। अभय चौटाला ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी। सभी ने बैठकर विचार किया तो ये इच्छा थी कि माजरा को ये जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सौंपी जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस श्रेणी में क्या कुछ होगा,
क्या होती है वाई प्लस सिक्योरिटी और अभय सिंह चौटाला ने जेड प्लस सुरक्षा की मांग की थी। दरअसल जेड सिक्योरिटी के बाद ही वाई प्लस सिक्योरिटी आती है। इसकी सुरक्षा घेरे में 11 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो होते हैं, 2 पीएसओ शामिल होते हैं और इस जत्थे में ट्रेंड पुलिसकर्मी ही जो कि तैनात किए जाते हैं। और निजी सहायक रमेश कुदारा की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। 7 मार्च को उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए 24 घंटे जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा था। याचिका दाखिल करते वक्त अभय चौटाला ने बताया था कि 25 फरवरी को कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। राठी को 11 गोलियां भी लगी थी। चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, लोगों के लिए हर स्तर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा राज्य विधानसभा, सार्वजनिक बैठकों, रैलियों में नशीली दवाओं की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वे किसानों और निराश्रितों के समर्थन में भी खुलकर सामने आते हैं। उन्होंने सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का विरोध किया। हर स्तर पर प्रयास के बावजूद सरकारी व उनकी और उनके परिवार के प्रति जो सुरक्षा है वो गंभीर नहीं है। तो इस याचिका पर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज हरियाणा सरकार को यह आदेश दिए हैं कि अभय चौटाला को तुरंत प्रभाव से जो वाई प्लस सिक्योरिटी है वो उनको मुहैया करवाई जाए। और फिलहाल ये भी खबर है कि किसी भी वक्त जो कांग्रेस जल्दी ही अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है लोकसभा सीटों की, क्योंकि कांग्रेस की अभी जो चाल बेहद ढीली है। हरियाणा में अभी तक पत्ते खोलने बाकी है। और आपकी राय में जानना चाहेंगे इस देरी की वजह से क्या कांग्रेस अपना मंथन बहुत डीपली कर रही है, इसका कितना नुकसान कितना उनको फ़ायदा होने वाला है। और जिस तरीके से आज इनेलो में रामपाल माजरा की वापसी के बाद इनेलो कितनी मजबूत होगी और अभय चौटाला के लगातार जो सेना में जिस तरीके से नायक जुड़ रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत पार्टी को पहले ही चर्चा ये थी कि ओपी चौटाला को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन रामपाल माजरा की वापसी के बाद ही उनको तुरंत प्रभाव से जो INLD की ओर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का उनको नियुक्त किया गया है।